एसएससी के छात्रों का 2 दिवसीय क्रांति प्रदर्शन आपको देखने को मिल रहा है। इस वक्त तस्वीरें सीधी हम आपको रामलीला मैदान से दिखा रहे हैं और क्या मांगे हैं छात्रों की, ये एक एक करके इन छात्रों से ही जानते हैं। देखिए, बहुत हो गया अत्याचार, अब छात्र मांगे अपना अधिकार। वो कौन सा अधिकार है जिसकी बात कर रहे हैं? और इतनी बड़ी संख्या में सैकड़ों छात्र आप आए हैं, आप कहाँ से आए हैं ये भी बताइए। जी, हमारे यूपी से, यूपी प्रतापगढ़ से आए हैं। प्रतापगढ़ से? जी 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 सूबेदार कितनी बार ये परीक्षा आपने दी है और क्या परेशानियां हर बार आ रही हैं? मैं जो है अभी पहले जो होता था एग्जाम, उसमें परेशानी नहीं होती थी। जब से टेंडर चेंज हुआ है तब से इसमें जो परीक्षा एजेंसी करा रही है उसमें कई सारी प्रॉब्लम आ रही हैं। जो एजेंसी परीक्षा करा रही है उसमें कई सारी प्रॉब्लम आ रही है, जो कि जैसे कि एग्ज़ाम होता है तो परीक्षा के दौरान ही कई सारी दिक्कतें आती हैं, जो कि जैसे माउस काम नहीं करता है, प्लस उसमें जो क्वेश्चन आते हैं उसमें जैसे 4 ऑप्शन है तो एक ऑप्शन शो ही नहीं करेगा, एरर बताएगा। तो बहुत सारी दिक्कतें हैं जो कि सॉल्व होनी चाहिए एडिक्यूटी से। एक तो परेशानी आपको आ रही है वेंडर की वजह से, और वेंडर की वजह से क्या परेशानी है? परेशानी यही है कि इसमें सुधार होना चाहिए, जो कि कई सारी दिक्कतें हैं। माउस तो हैंग हो रहा है, कंप्यूटर हैंग हो रहा है, माउस चल ही नहीं रहा है, 3-4 बार क्लिक करने पर ही ऑप्शन नेक्स्ट होता है। और ऑप्शन जैसे 4 ऑप्शन आते हैं उसमें 3 ऑप्शन तो शो करता है, एक एरर बताता है। तो बहुत सारी दिक्कतें, अभी मैंने स्टेनो का एग्जाम दिया तो उसमें भी ये प्रॉब्लम आई थी। तो जब आप एग्जाम देने बैठते हैं कई बार ऑप्शंस आपके नहीं चल रहे हैं, कई स्टूडेंट्स बता रहे हैं स्क्रीन ब्लैकआउट हो जाती है, तो ऐसे में टाइम जो है वो कॉम्पेंसेट किया जाता है, टाइम एक्स्ट्रा दिया जाता है? नहीं दिया जाता। जी जी जी, मैंने अभी दिया हाल ही में। आपका सेंटर प्रतापगढ़ में पड़ा है? मेरा सेंटर दिल्ली में ही था, यहाँ पे शास्त्री नगर के बगल। जी। तो क्या दिल्ली के सेंटर्स में भी बुरे हाल हैं? जी, ज़्यादातर मैंने जहाँ मेरा सेंटर पे था वहाँ दिक्कतें थी। अब बाकी मुझे है, ज़्यादातर जगह है। और सेंटर दूर भेज दिया जा रहा है, लोगों को पता लगा सेंटर यहाँ पे है तो किसी को अंडमान निकोबार, ऐसे ही। कितनी बार आपने ये परीक्षा अभी दी है? अभी मैं फिलहाल ज़्यादातर देता रहता हूँ, पहले भी देता था। कोई संख्या है कितनी बार दी हो? 10-12 बार तो दी दूँ, 10-12 बार दे। 10-12 बार? और क्या कारण है कि 10-12 बार में? पहले तो सिस्टम कुछ और था, पहले तो वेंडर एडिक्वेटी भी नहीं था, तब भी यही परेशानी थी। पहले परेशानी नहीं होती थी, पहले सही था, अब थोड़ा ज़्यादा ही दिक्कत होने लगी है। अब पता लगा कि सेंटर हमारा जो दिया है घर से 500-600 किलोमीटर दूर देता है। हमारा जैसे प्रतापगढ़ है तो दिल्ली आया था, वैसे या कई लोगों का और दूर भेज दे रहा है। हमारे साथी का है, इनका भी बहुत दूर भेज दिया था, इसकी वजह से हम लोग जा भी नहीं पाते। यानी क्या कारण है कि आप इतनी बार परीक्षा दे रहे हैं? क्या रैंक सुधारने के लिए? जी जी, इसमें सुधार होना चाहिए, जो प्रॉब्लमें आ रही हैं, दिक्कतें सुधार हो। जिससे मेरे में सबसे पहले नहीं समझे मैं। 10 बार आपने परीक्षा दी है, तो क्या कारण है कि 10 बार देनी पड़ रही है? रीज़न ये है कि तैयारी अच्छी होनी चाहिए, जो कि मैं एसएससी की देखता था, मेरा हुआ था एक बार तो फाइनल नहीं हो पाया था। हाँ, फाइनल नहीं हो पाया था। अभी मैं यूपी का एग्जाम भी देखता हूँ, ये भी देखता हूँ, तो इसी से मुझे थोड़ा टाइम लग गया। बाकी कई दोस्त हैं मेरे जिनका हो गया है। इसमें परीक्षा के साथ साथ और भी काम करते हैं कोई? प्रॉब्लम यह है कि जो एसएससी में सुधार होना चाहिए, जो पहले दिक्कत थी वो मतलब पहले दिक्कत नहीं थी, अब थोड़ा दिक्कत है, ये सुधार होना चाहिए। कौन से वो बड़े सुधार हैं जो आप, क्योंकि 10 साल से आप परीक्षा दे रहे हैं तो अब 10 बार दे चुका हूँ। हाँ, तो क्योंकि 10 बार आप एग्जाम में बैठे हैं तो आपको ज्यादा मालूम होगा कि कौन सी परेशानी है और क्या सुधार होना चाहिए। प्रॉब्लम ये है कि जो पहले सिस्टम था उसमें सारी कंप्यूटर में कोई दिक्कत नहीं होती थी। अब जो है दिक्कतें है कि अभी आपको मैंने बताया हाल ही में कि उसमें माउस जैसे 4 ऑप्शन आते हैं तो एक ऑप्शन एरर बताता है। तो मैंने वहाँ से बात भी किया था
इन्विजिलेटर बात भी किया था, उन्होंने कहा था कि ये प्रॉब्लम आएंगी, रजिस्टर कर दो। तो मेरे क्वेश्चन तो छूट गए वैसे ही, मतलब कि मैंने किया ही नहीं। तो बाकी माउस को 3-4 बार क्लिक करेंगे तभी आगे बढ़ता है। आपके घर में एसएससी की परीक्षा और भी कोई किसी ने दी है, माता पिता किसी ने? नहीं, मैं ही देता हूँ। हाँ। कितना जरूरी है आपके लिए, आपके परिवार के लिए इस परीक्षा को क्लियर करना? क्लियर है, ये जरूरी इतना है कि हम जब मेहनत करते हैं तो हमारा उसका फल मिलना चाहिए। जब मेहनत नहीं करते होंगे तो भाई दिक्कत है, मेहनत करते हैं तो फल नहीं मिल रहा ना। जो हम इतनी स्ट्रगल कर रहे हैं उसका रिजल्ट मिलना चाहिए, रिजल्ट नहीं हो रहा। इस बार चांसेस तो हो जाएगा, लेकिन इस वजह से जो सेंटर चेंज किया इन्होंने, इसकी वजह से लग रहा है कि शायद ना हो। देखिए, लगातार नारेबाजी भी चल रही है और छात्रों का यहाँ पर आपको आक्रोश और उत्साह दोनों देखने को मिलेगा। तमाम शिक्षक जो है वो स्टेज से संबोधित कर रहे हैं और छात्र इस वक्त एकत्रित होकर बैठे हुए हैं। कुछ और स्टूडेंट से भी हम बात कर लेते हैं, थोड़ा इनसे बात कर लेते हैं। हाँ, आ जाइए, थोड़ा पीछे हो जाइए। क्या बताएंगे, क्या कारण है कि इतनी बड़ी संख्या में देश का युवा, आप सारे यंग लोग, एसएससी के स्टूडेंट्स इकट्ठे हुए हैं? मेरा नाम संतोष है और मैम एक्चुअली हुआ ऐसा है कि जैसे कि पहले टीसीएस एग्जाम करा रही थी, आपको पता होगा। उसके बाद में एडुकेटी को टेंडर दिया गया, वेंडर। तो उसके बाद में ऐसा है कि वेंडर देने के बाद में एडुकेटी को फेज 10 का जो एग्जाम है वो कंडक्ट कराने के लिए डेट, मतलब एसएससी ने डेट मतलब अनाउंस कर दी। उसके बाद में एग्जाम हुआ, उसमें क्या है कि जैसे कि ना कोई इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसमें कोई इंफ्रास्ट्रक्चर सही नहीं है, कोई सिस्टम काम नहीं कर रहा है प्रॉपरली। जैसे कि कीबोर्ड है, माउस है, वो प्रॉपर काम नहीं कर रहे हैं। और उसमें क्या है कि इन्विजिलेटर भी वेल एजुकेटेड नहीं है। इन्विजिलेटर हैं जो वेल एजुकेटेड नहीं है, मतलब उन्हें पता ही नहीं है सिस्टम में क्या करना है। अगर कोई बाई चांस कोई टेक्निकल इशू हो जा रहा है तो उनको पता ही नहीं है कि क्या करना है। उनसे बोले हम बोल रहे हैं उनसे क्या होगा, तो वो बोल रहे हैं हमें नहीं पता। ऐसा मतलब कैसे चलेगा ऐसे? और इसका इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बिल्कुल भी नहीं है। और सेंटर है जो इसके सेंटर है उसमें कोई बैठने की कोई खास व्यवस्था नहीं है, कुछ भी मतलब सही नहीं है। हमारी जो मांग है वो एडुकेटी को हटाना है। किसी भी कंपनी को वेंडर दीजिए आप, एकदम फेयरली एग्जाम होना चाहिए। हमारा यही है, हमारी मांग यही है, एकदम फेयरली एग्जाम हो। और एसएससी को सुनना पड़ेगा जो काफी समय से बहरी हुई पड़ी है। तो क्या मांग आपकी सिर्फ वेंडर को हटाना ही है या उसके अलावा भी कोई और मांग है? उसमें वेंडर को हटाना हमारी मांग है। किसी भी कंपनी को दीजिए आप, फेयरली एग्जाम होना चाहिए। और उसमें जो वेल एजुकेटेड है और सेंटर का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो काफी सही होना चाहिए। पहले टीसीएस में क्या था, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा था उसका, लेकिन कुछ खामियां थी, जैसे कि कट ऑफ को लेकर उसमें कोई जैसे कि कट ऑफ है और भी चीजें थी, लेकिन वो इतनी नहीं थी, 2-3% थी, इसलिए वो नहीं बोल पा रहे थे हम। लेकिन इसमें प्रॉपरली सब भ्रष्ट हो चुका है, इसलिए हमें आगे आना पड़ रहा है और सरकार को ये सुननी पड़ेगी। ऑलरेडी टीचर्स 2 बार टीचर्स मिल चुके हैं, उन्होंने वर्बली आश्वासन दिया है कि हम ये चेंज करेंगे, लेकिन ऐसा कोई चेंज अभी तक नहीं दिख रहा है। लास्ट के 6 महीने से ये सब चीजें चल रही हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है जो चेंज हुआ है। आप कहाँ से आए हैं और परीक्षा केंद्र, आपका एग्जाम सेंटर कहाँ पड़ता है? मैं मथुरा से आया हूँ, मैं सीजीएल की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, सीजीएल की। तो मैं नहीं चाहता कि सीजीएल में ये सारी चीजें हों, इसलिए क्योंकि हमारी जो लास्ट 1 ईयर की जो मेहनत है वो 1 सेकंड में भ्रष्ट कर दे रहे हैं। क्योंकि 8 मिनट आगे पीछे होने की वजह से पूरा 1 घंटा हमारा खत्म है। 1 घंटा नहीं, पूरा साल खत्म है हमारा। तो मैं चाहता हूँ कि हमारा सीजीएल एग्जाम कंडक्ट तब होना चाहिए, पहले फेज 10 स्टेनो का जो एग्जाम हुआ है ये प्रॉपरली फेयर तरीके से कराए जाए, रिपीट दोबारा कराए जाए, उसके बाद में सीजीएल कराया जाए। अगर फेयरली होता है तो सीजीएल बहुत बाद में होगा, पहले ये एग्जाम इनको कंडक्ट करने होंगे। आप मथुरा से आए हैं, मथुरा में आपका एग्जाम सेंटर पड़ता है? नहीं, मैं अक्सर मतलब रहता मैं दिल्ली में ही हूँ, लेकिन मथुरा से मैं बिलोंग करता हूँ जी। क्या दिक्कत होती है यहाँ के भी एग्जाम सेंटर्स में? यानी आपने कहा कि वहाँ पे टेक्निकल एरर्स होते हैं, कंप्यूटर नहीं चल पाते, तो क्या जब कंप्यूटर्स नहीं चलते या टेक्निकल एरर होते हैं तो स्टूडेंट्स को आमतौर पे एक्स्ट्रा टाइम दिया जाता है, तो क्या आप लोगों को नहीं मिलता? नहीं है मैम, एक्चुअली इसमें ऐसा हुआ है कि किसी बच्चे का मतलब जैसे एग्जाम हुआ है फेज 10 का, उसमें क्या है कि किसी बच्चे ने 25 मिनट एग्जाम कर लिया है और किसी बच्चे का स्टार्ट भी नहीं हुआ है। तो उन्होंने बोला है कि जो 25 मिनट एग्जाम कर चुके हैं ऑलरेडी, उनको भी दोबारा रिपीट करना होगा। जो 25 मिनट में जो बच्चों ने क्वेश्चन किए हैं वो तो उनको आंसर कुछ याद तो हुए होंगे, तो वो वहाँ पर उनका बेनिफिट हो जाएगा। तो ये फेयरली बिल्कुल भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं, इनको ये सब चीज सोचना होगा इस बारे में।
ये हमारी मांग है कि एडुकेटी को बिल्कुल हटाया जाए, इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल भी सही नहीं है जी। इसके साथ में आपके लिए कितना ज़रूरी है इस एग्ज़ाम को पास करना? खासकर हम देख रहे हैं जो सरकारी एग्ज़ाम्स हैं, जो सरकारी नौकरियां हैं, उनकी इतनी ज़्यादा बहुत ज़्यादा मांग है वो यहाँ पर नज़र आ रही है। तो क्या आपने प्राइवेट की तरफ भी रुख किया कभी? मैम एक्चुअली प्राइवेट की तरफ जाएं, लेकिन प्राइवेट के लिए हमारे पास इतनी स्किल्स होती नहीं है। जैसे कि हम पीछे से पढ़े होते हैं, मथुरा से मतलब विलेज से बिलोंग करता हूं मैं, तो इतनी स्किल्स नहीं है। और हालांकि मैं चाहता हूं, हर किसी का सपना होता है अपना अपना, तो हमारा भी वही सपना है कि इंस्पेक्टर बने। तो ये फेयरली बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। हम चाहते हैं सारा सिस्टम है एकदम सही हो और गवर्नमेंट को सुनना चाहिए। गवर्नमेंट ने अभी तक एक भी गवर्नमेंट की तरफ से इसको बेरोजगारी को लेकर कोई मुद्दा उठाया ही नहीं जा रहा है। कमाल की बात यह है 2014 से पहले देश के बाहर युवा पिटता था, आज देश के अंदर युवा पिट रहा है। सुनाई हो ही नहीं रही है बिल्कुल। आपके घर में सरकारी संस्थाओं में और भी लोग काम कर रहे हैं या पहले हैं? नहीं, पहला बंदा हूँ जो मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ और इसमें भी काफी फेस करनी पड़ रही है। प्रॉब्लम ये हमारा मतलब कुछ भी नहीं है कि गवर्नमेंट हमारी तरफ देख भी नहीं पा रही है, बेरोजगारी मुद्दे को देख ही नहीं पा रही है। ये दुर्भाग्य की बात है हमारे लिए जी। हमारी मोदी जी से इतनी वो थी उम्मीद कि ये करेंगे वो करेंगे, उन्होंने रोजगार का हमें उम्मीद दी, लेकिन वो सब हमें दिखने में कुछ नहीं आ रहा है। इसलिए हमारी मांगे हैं ये सुनी जाएं। कितने सालों से आप तैयारी कर रहे हैं? कितने सालों से परीक्षा दे रहे हैं? ये CGL का मेरा दूसरा अटेम्प्ट है। और दोनों बार में ये इसी तरह की अनियमितताएं हुई? देखिए तभी तो ये किया जा रहा है ना। ये अनियमितताएं हुई नहीं, इसलिए किया जा रहा है क्योंकि 8 मिनट किसी भी स्टूडेंट्स की लाइफ बर्बाद करने के लिए काफी है। किसी का लास्ट अटेम्प्ट भी तो होगा ना मैम। ये तो ये लास्ट अटेम्प्ट वाले का सोचिए आप। कई बच्चे हैं जो लास्ट ईयर मतलब एज एक्सपायर हो गई, उनकी मतलब खत्म हो गई, तो अब इसीलिए ये किया जा रहा है। इसमें जो होती है मतलब एक मतलब उसके हिसाब से होती है, किसी की 25 28 होती है, किसी की 31, अलग पोस्ट के हिसाब से अलग अलग एज वो होती है रिलैक्सेशन जी। तो देखिए तमाम ऐसे छात्रों की आपको तस्वीरें नजर आएंगी जो इस वक्त प्रदर्शन के लिए मौजूद है। अगस्त क्रांति प्रदर्शन ये आपको नजर आ रहा है रामलीला मैदान में। और अब देखिए राष्ट्रगान किया जा रहा है, इसलिए हम होल्ड करेंगे और फिलहाल तस्वीर आपको दिखाएंगे राष्ट्रगान की, जो कि रामलीला मैदान में SSC के स्टूडेंट्स कर रहे हैं। छात्रों की परेशानियां, उनकी मांगे हम लगातार आपको इस वक्त दिखा रहे हैं रामलीला मैदान से। उत्साह से भरपूर और आक्रोश से भरपूर ये छात्र आपको नजर आएंगे रामलीला मैदान में, जिनकी संख्या अब बढ़ती जा रही है और सैकड़ों की तादाद में अब वो मौजूद है। इस वक्त मेरे साथ सुजीत हैं जो कि SSC के ही छात्र हैं। क्या कुछ बताएंगे सुजीत? एक पर्चा लेकर आप आए हैं, क्या है इसमें बताइए। मैम मैं एडुकेटी का काला सच आपको बताने वाला हूँ। मैं एडुकेटी का काला सच आपको बताने जा रहा हूँ, आप सुनिए ध्यान से। एडुकेटी पिछले पास्ट में इसने क्या क्या किया है आप सुनिए। इसने परीक्षा कराई, सबसे पहले MPTET 2022 का परीक्षा कराया। इस परीक्षा में क्या हुआ, परीक्षा से पहले ही पेपर वायरल हो गया। एडुकेटी ने कराया था ये, ठीक है। दूसरा परीक्षा इसने करवाया MP पटवारी परीक्षा 2023, ये परीक्षा उसने कराई। इसमें क्या हुआ, इसमें नकल के मामले में इस पे आरोप लगा था एडुकेटी पे, ठीक है। तीसरा परीक्षा इसने करवाया महाराष्ट्र MBA CET परीक्षा 2023। इसमें क्या हुआ, परीक्षा के अंदर तकनीकी गड़बड़ियां आ गई, जिसकी वजह से ये मामला हाई कोर्ट तक पहुंचा और हाई कोर्ट ने इसकी पुष्टि करी, ठीक है। और यहाँ तक कि जो UPSC है, जो सबसे बड़ी संस्था है, उसने इसको अयोग्य घोषित कर दिया था, ब्लैक लिस्ट किया था UPSC ने, और SSC ने इसको ठेका दे दिया।
एडुकेटी को, फर्जी है एडुकेटी। अब आप देखिए वर्तमान में, एक सेकेंड, वर्तमान में एसएससी स्टेनो का पेपर हुआ और एसएससी फेस 13 का पेपर हुआ, ठीक है। इन दोनों पेपरों को एडुकेटी ने कराया, तो इसके दौरान क्या क्या गड़बड़ियां आई आप सुनिएगा ध्यान से। देखिए आप, सर्वर क्रैश का मामला, सिस्टम फ्रीज हो रहा हैगा, ठीक है, माउस काम नहीं कर रहा है, माउस को 4 से 5 बार टिप रहे हैं तब जाके काम कर रहा है, ठीक है। उसके अलावा अंतिम समय पर परीक्षा रद्द हो जा रही है। जैसे कोई स्टूडेंट 500 किलोमीटर दूर गया परीक्षा देने, ठीक है, और जाने के बाद उसको पता चल रहा है कि मेरा सेंटर ये नहीं है, मेरा सेंटर कहीं दूसरी जगह चला गया है, ठीक है, तो ये मामला है। और क्या हो रहा है, परीक्षा केंद्रों पर खराब इंफ्रास्ट्रक्चर है, मतलब कि व्यवस्था बिल्कुल भी सही नहीं है पेपर कराने की। इसके अलावा क्या हो रहा है, परीक्षा केंद्रों पर बाउंसर्स रखे जा रहे हैं, बाउंसर्स रखे जा रहे हैं जो बच्चों को धमका रहे हैं, और जब वो अपनी आवाज़ उठा रहे हैं तो उन्हें मार भी रहेंगे। ऐसा मामला भी आया था, आपने देखा भी होगा, ठीक है। इसके अलावा सेंटर जो है ना रिमोट एरिया में भेजे जा रहे हैं, ऐसे एरिया में भेजे जा रहे हैं जहाँ पर परीक्षा के बाहर जो भैंसों का तबेला, भैंसें बांधी जा रही हैं, और ऊपर जो है पार्टी हो रही है, शादी हो रही है, और नीचे जो है एस्पिरेंट्स पेपर दे रहे हैं। बताइए कैसे होगा ये। इसके अलावा जो सेंटर्स है ना वो बहुत ही दूर दूर भेजे जा रहे हैं। एक मामला तो मैंने देखा था कि 600 किलोमीटर तक सेंटर्स गए हैं। किसी का मान लो अंडमान निकोबार तक गया है, किसी का लक्षद्वीप, ऐसे जगहों पर भी गया है। तो मतलब कि सुदीप, आप सुदीप कहाँ से आए हैं और आपका परीक्षा केंद्र कहाँ पड़ा है? मैम मैं एसएससी सीजीएल का एस्पिरेंट हूँ। अभी एसएससी सीजीएल का पेपर अभी पता ही नहीं है कि होगा कब, उसका नोटिस ही नहीं दे रहे हैं। पहली बार पेपर दे रहे हैं, आप पहले दे चुके हैं? मैम मैं 4 साल से पेपर दे रहा हूँ, ये मेरा 4था साल हैगा। कुछ नंबर से मेरा रह गया, लेकिन इस बार मैंने सोचा था कि मैं निकाल लूँगा, लेकिन इस बार सिस्टम में ही गड़बड़ी हो गया। कब से गड़बड़ी हो गई है और कब से आया नहीं है नोटिफिकेशन? मैं बता रहा हूँ मैम, जब से एसएससी फेस 13 का पेपर हुआ है और जब से 55,000 बच्चों के साथ जो गलत हुआ है, उसके बाद से कोई नोटिस नहीं आया। अभी कल परसों में एसएससी स्टेनो का आंसर किया है बस, उसके अलावा एग्जाम से रिलेटेड कोई भी मतलब कि नोटिस अभी तक नहीं आया कि पेपर होगा कब। अभी हुआ क्या है कि जो अभी 4 से 5 लाख लोगों ने पेपर दिया, ठीक है, उसमें ये हालत है कि ये लोग पेपर ही नहीं करवा पा रहे हैं। तो एसएससी सीजीएल एक एग्जाम होता है, उसमें लगभग 30 से 35 लाख लोग फॉर्म भरते हैं, मतलब पेपर देने आते हैं 15 से 20 लाख लोग। तो जब 4 से 5 लाख लोगों का पेपर ये नहीं करवा पा रहे हैं, तो 20 लाख लोगों का पेपर ये कैसे करवा पाएंगे? कितना जरूरी है आपके लिए इस एग्जाम में बैठना? परिवार के बारे में बताइए, परिवार की कितनी निर्भरता है इससे? मैम मैं बहुत निम्न स्तर से आता हूँ, गरीब परिवार से आता हूँ, और हर किसी का सपना होता है कि उसकी सरकारी नौकरी लगे ताकि उसके घर की हालत जो परिस्थिति है वो सुधर सके। इसलिए हर युवा जो है इस सरकारी नौकरी की तरफ भागता है और तैयारी करता है। पिछले 4 साल से आपने बताया कि पेपर दे रहे हैं, थोड़े नंबरों से रह जाता है, तो इस दौरान जब 4 साल से आप तैयारी कर रहे हैं, हर बार एग्जाम दे रहे हैं, कहाँ पर रहते हैं, किस तरह से वो सारा खर्च आप निकाल पाते हैं? मैम मैं वैसे तो अभी फैमिली के साथ ही रहता हूँ, फैमिली के साथ ही अभी मैं रहता हूँ। हाँ मैम, मेरे पिता फल बेचते हैं, रेडी लगाते हैं। लेकिन वो ये जानते हैं कि पढ़ाई कराना जरूरी है, एसएससी परीक्षा की अहमियत जानते हैं। हाँ, इसीलिए तो मुझे पढ़ा रहे हैं ताकि मैं भी ऐसा काम ना करूं, मैं फल ना बेचूं, मैं कुछ अच्छा काम करूं, इसलिए वो मुझे पढ़ा रहे हैं। आपके छोटे भाई बहन भी हैं क्या? उनके लिए आप एक उदाहरण है, प्रेरणा है? मैम सबसे छोटा मैं ही हूँ। हाँ, मेरी एक बहन है आपकी जैसी, उनकी शादी हो चुकी है, और मेरे एक भैया हैं लेकिन वो उतने पढ़े नहीं हैं। मैं ही हूँ जो घर में जो पढ़ रहा हूँ। आप अकेले पढ़ने वाले हैं और आप अकेले सरकारी नौकरी की तरफ देखने वाले? यस मैम, मैं अपने फैमिली में केवल मैं ही पढ़ने वाला हूँ और कोई नहीं है। पिछले 4 बार जो आपने अटेम्प्ट दिया, कितने नंबरों से रह गए? मैम मेरा एमटीएस का सबसे पहले 2021 का एग्ज़ाम हुआ, ठीक है, उसमें क्या हुआ, 77.5 नंबर मेरे आए थे। उस समय 100 नंबर का पेपर होता था और कट ऑफ गई थी 82 नंबर, तो मेरा कुछ नंबर से रह गया। दूसरा पेपर मेरा एमटीएस का ही हुआ 2023 में, उसमें मेरे 112 नंबर आए आउट ऑफ 160, उसमें कट ऑफ गई 119, 7 नंबर से रह गया। उसके अलावा मैंने एक बार सीजीएल का प्री निकाला है, लेकिन मेंस में मैं रह गया क्योंकि मेरी तैयारी नहीं थी उस समय।
और चौथा जो है मैंने CHSL का मेंस दिया, उसमें मेरे 273 नंबर आए, लेकिन रह गया, कट ऑफ गई 300। मतलब कुछ नंबर से रह जा रहा है, हाँ। इस बार मैंने सोचा था कि मैं निकाल लूँगा कैसे भी करके, लेकिन सिस्टम फेल होने की वजह से पढ़ाई भी नहीं हो पा रही, नोटिस ही नहीं निकल रहा है। हमारे तमाम दर्शक जो आपको सुन रहे हैं, आप हमारे दर्शकों के लिए भी प्रेरणा है और बहुत शुभकामनाएं आपको अगली बार एग्जाम देने के लिए, और उम्मीद है आप क्लियर भी करेंगे इस बार। और ऐसे तमाम स्टूडेंट्स इस वक्त मौजूद हैं जिनका जीवन, जिनका संघर्ष हम अब तक पहुंचा रहे हैं, और किन परिस्थितियों से निकलकर और कितनी आस के साथ, कितनी प्रेरणा के साथ वो इस एग्जाम को दे रहे हैं, और कितनी उम्मीदें उनके परिवार को भी उनसे है इस एग्जाम के साथ जुड़ी हुई। लिहाजा कितना जरूरी है ऐसे एग्जाम हो जाता है, इससे आसपास उनकी जो दुनिया है वो हो जाती है, ये समझने की जरूरत है। और इस रिपोर्ट में हम आपको यही दिखाने की और दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।